Section 12, obligation of landlord. A landlord shall provide a certified copy of the tenancy agreement to the tenant. Subject to the tenancy agreement, repair the premises as may be necessary to keep it in habitable condition, or as may be required under a law for the time being in force, and pay the tax, fee, or charge levied on the premises under a law for the time being in force. Subject to the tenancy agreement, a landlord shall not cut off, suspend, or withhold without just or sufficient cause an amenity, utility, or easement of the premises, and enter the premises without giving the tenant a reasonable notice. If a landlord neglects or fails to fulfill an obligation under this act or the tenancy agreement, the tenant may file an application in the rent tribunal for an order directing the landlord to fulfill the obligation. The rent tribunal may, if a tenant has been in enjoyment of a amenity, utility, or easement which has been cut off, suspended, or withheld without just or sufficient cause, make an order directing the landlord to restore the amenity, utility, or easement. Authorize a tenant to restore the amenity, utility, or easement at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent. And if a landlord has failed to keep the premises in habitable condition or to make necessary repairs, direct that such repairs may be made by the tenant at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent. ऑनेस्टली बताइए कि इससे पहले आप लोगों ने ये शेयर था देखा इसको? जी, मेरे सवाल आपसे आएंगे, मैं एक एंगल से नहीं, एक आपने मीनिंग्स बताने हैं इंग्लिश में, उर्दू में, वर्ड्स के बारे में बताना है, फिर हम इसकी कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। ये क्या कहता है? ऑब्लिगेशन क्या फ्राइज हैं? ऑब्लिगेशन क्या होती है? ड्यूटीज, फ्राइज किसके? लैंडलॉर्ड के, मालिक के। क्या फ्राइज हैं जी? प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेनेंट। पहली बात के सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करना ये मालिक का क्या है? जिम्मेदारी है और किराएदार का हक है। It is the responsibility of the landlord to provide the certified copy to the tenant. उस पर कोई फर्ज नहीं है। और टेनेंट ये सुन ले कि टेनेंट के पास क्या है और क्या होना चाहिए, तो ये टेनेंट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड कर सकता है, उसका राइट है। अगर टेनेंट चाहे तो वो सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड कर सकता है। अब ये बताइए कि सर्टिफाइड कॉपी इसकी अवेलेबल कहाँ होगी, कहाँ मुहैया होगी? रेंट रजिस्ट्रार के पास। लेकिन रेंट रजिस्ट्रार ने तो क्या किया, उसने तो ओरिजिनल अपने पास नहीं रखा। वेरी गुड, रेंट रजिस्ट्रार ने ओरिजिनल जो है वो लैंडलॉर्ड को वापस किया। और ये टेक्निकल पॉइंट अभी इसी प्रपोजिशन को हमने वो उसमें जज साहब ने डिसीजन देना और उन्होंने कहा दूसरी पार्टी ने कि ये बतौर टेनेंट क्या करें, असल किरायादारी पेश करें, किरायानामा पेश करें, रेंट डीड। इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, रेंट डीड, रेंट एग्रीमेंट, रेंट नोट, जो भी आप जी, टेनेंसी एग्रीमेंट। तो बहरहाल जी ये
आगे वो कहता है जी सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट रिपेयर द प्रेमिसेस किसे कहते हैं? रेंट। वह ठीक है, इसका कुछ उर्दू में बताइए। वेरी गुड, अहाता, ऐसे ही है। और अगर ज्यादा होंगे अहाते। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपको इसकी इंग्लिश तो आएगी, बहुत से स्टूडेंट को इसकी इंग्लिश आएगी, लेकिन उर्दू की चूंकि अब उर्दू उस तरह नहीं रही, खास करके बड़े शहरों में, और इसको मकान भी कहा जाएगा और कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है? अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसका क्या मतलब है? कि उस कंडीशन में रखेगा जो कि उस लॉ के तहत या उन शराइत के तहत जो कि राजुल वक़्त हो। क्या कहते हैं? राजुल वक़्त, टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि राजुल वक़्त हो, उसके मुताबिक उस कंडीशन में रखेगा। आगे जी, पे द टैक्स फी चार्ज लेविड, क्या मतलब है इसका? क्या लगाया गया हो? टैक्स नाउन है या वर्ब है? जी, लेवी क्या है जी? कोई कोई इनको इंडोर्स करता है? लेवी का मतलब होता है कि लागू होना। लेवी, पहले ये बताइए कि ये है क्या, नाउन है या वर्ब है? लेवी वर्ब है, श्योर? आपने इसे देखा? अच्छा, मैंने ये क्या किया, एन एंड वी डाला, यानी नाउन एंड वर्ब को मैंने, ये जो मैंने डाला, डैश डाली या स्लैश डाली? स्लैश, इसका मतलब क्या है? और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या ये नाउन है या वर्ब है? या का इस्तेमाल है, और या का इस्तेमाल है, ठीक हो गया। लेकिन ये दोनों ही हैं। आपने देखा चुंगी मसूल का लफ्ज सुना है? चुंगी मसूल, कितनी चुंगी मसूल क्या है? ये मसूल उर्दू का लफ्ज है। ये चुंगी नहीं लगती, ये टैक्स लगते हैं जहां आप गाड़ियां लेके जाते हैं, इनके लिए कॉमनली होता है, अदरवाइज भी ये टैक्स होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इतना मसूल है। अब ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, मसूल, और ये क्या है? टैक्स लगाना, इम्पोज टैक्स, फी और फाइन। तो ये सारा जो है वो लेवी में आएगा। काइंडली यार ये बताना जरा डेट होगी और चले जाना। अच्छा, आगे कहता है जी, प्रेमिसेस अंडर a law for the time being in force subject to tenancy agreement landlord shall not, क्या है जी? कट ऑफ, मुनकता नहीं कर सकता जी। लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को परेशान नहीं कर सकता, किससे? बेसिक अम्यूनिटीज से, ईजमेंट से। सस्पेंड, withhold, without just or sufficient cause an amenity। अम्यूनिटी क्या होता है जी? यूटिलिटी से सहूलत होता है, अम्यूनिटी सहूलत है। यूटिलिटी क्या है? अफादियत, अफादियत। यूटिलिटी यूज है ना? इसका फायदा क्या है? इसका क्या यूज है? तो यह क्या? अफादियत। और अम्यूनिटी उसकी सहूलत, तो उसके यूज को और उसकी अफादियत को वो खत्म नहीं कर सकता। ईजमेंट क्या होता है? और ईजमेंट क्या है? आसाइश।
और ईजमेंट राइट क्या आएगा? राइट टू वेयर, राइट टू पास वे। नो 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 नो, ईजमेंट राइट को अगर मैं कहूं कि ईजमेंट राइट का आप ट्रांसलेट करें, हैं? आजादी हक? नो यार, ईजमेंट राइट क्या आएगा? हक के आसाइश। वो सीनियर स्टूडेंट बोले हैं जी, वो जो हक के आसाइश थोड़े से देर से बोलते हैं। हक के आसाइश, ईजमेंट, यस बिल्कुल सही है। हक के आसाइश, ईजमेंट तो आसाइश हो गया। आपके पास नोटबुक नहीं है, बेरक नहीं है, बहुत बिजी हैं आप, है ना? कोई बात नहीं है। अच्छा जी, हक के ऐसे ही बोला जाएगा जी, आसाइश। ठीक है जी, थले जेर आएगी, क्या मकसद है इसका? ये भी उसी तरह पोस्ट्राफी का ही काम कर रही होती है। का, के, की, को, जैसे हमने अपोस्ट्राफी में किसी की ओनरशिप की बात की ना, तो फिर ये याद रखिएगा, मैं जो अब बता रहा हूं मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोगों से पूछूंगा ही। तो प्लीज ये ज़हन में रखिएगा कि अब इससे अगला स्टेप मैं बताऊंगा, ये जो मैं बता चुका हूं आपको वो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, अगली बात कि किराएदार के लिए कानूनी तौर पर ये उसका हक है कि जो मालिक मकान है उसकी प्राइवेसी, उस प्रेमिसेस या वो जो प्रेमिसेस है उसमें दाखिल ना हो। जो रेंटेड प्रेमिसेस है, यानी कि किराएदारी वाले मकान में मालिक जो है विदाउट परमिशन ऑफ लैंड टेनेंट दाखिल नहीं हो सकता। उसे नोटिस देगा या उससे परमिशन लेगा। ये नहीं है कि मैं मालिक हूं और मैं जब चाहूं किराएदार के घर में एंटर हो जाऊं। क्यों? बिकॉज कि ला राइट क्रिएट कर रहा है, उस वो किराया अगर टाइम पे कर रहा है, बाकी चीजें जो टर्म्स एंड कंडीशंस या स्टिपुलेशंस टेनेंसी एग्रीमेंट की हैं उनकी वो वायोलेशन नहीं कर रहा, तो किसी सूरत में भी उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 12 का बी, 12 का बी या 2 का बी, तो यही बात करना। एंटर द प्रेमिसेस विदाउट गिविंग द नोटिस टेनेंट ए रीजनेबल नोटिस, इसको ऊपर पढ़िए ना जी। सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट एंड लैंडलॉर्ड शैल नॉट, यहां से बात स्टार्ट हो रही है। अब मेरा ख्याल है डायरेक्ट बी पे चले गए हैं, आप समझ रहे हैं कि वो दाखिल हो सकता है। चलिए हम बी को अगर पढ़ते हैं सिर्फ, एंटर द प्रेमिसेस विदाउट गिविंग द नोटिस टेनेंट अ रीजनेबल नोटिस, यही बात कर रहे हैं। तो वो ऊपर वो शुरू में उसने क्या किया कि नहीं कर सकता, शैल नॉट, आगे वो ए में उसने कहा कि उसकी ईजमेंट वगैरह वगैरह यूटिलिटी डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, और फिर आगे उसने कहा कि विदाउट नोटिस प्रेमिसेस में दाखिल नहीं होगा। इफ ए लैंडलॉर्ड neglects or fail to fulfill an obligation under the act or the tenancy agreement, tenant may file an application in the rent tribunal for an order directing the landlord to fulfill the obligation। जी, यहाँ जैसे कि हमने शुरू में इंट्रो में देखा कि इसका मतलब क्या था, कास्ट इफेक्टिव, एक्सपीडिशियस एंड रेगुलेट करना रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टेनेंट। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, इतमाद की कमी पैदा हो चुकी थी, चूंकि प्रीवियस रेंट जो हमने देखा उसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट था। अब मैंने अगेन कहता हूं कि अगर किसी बंदे को कोई भी फियर है कि कितना भी बड़ा लैंडलॉर्ड है उसके प्रेमिसेस को रिटेन कर देगा, तो वो इस एक्ट के मुताबिक अगर टेनेंसी एग्रीमेंट करता है, किराएदारी करता है और बकायदा उसको रजिस्टर्ड कराता है, तो कोई सूरत है ही नहीं कि उसके प्रेमिसेस को कोई डैमेज हो या लॉस हो।
और जब एक फाइनल ऑर्डर आएगा तो सारे अखराजात आगे चल के मैं बताता हूं कि वो कहां से पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ वो कहता है कि टेनेंट के लिए अगर वो कुछ ऐसी डिस्टरबेंस कौन करता है, मालिक किराएदार के लिए, तो किराएदार अदालत में जाके उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उसके खिलाफ ले सकता है। और क्या कहेगा वैसे, वो कहेगा कि मेरा टेनेंसी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, मैं डिफॉल्ट नहीं हूं, मैं टर्म एंड कंडीशन की वायोलेशन नहीं कर रहा टेनेंसी एग्रीमेंट की, तो मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो अदालत रोक देगी। जाएगा कहां, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, रेंट ट्रिब्यूनल में। अच्छा, ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और बल्कि पीछे आए हुए हैं क्वेश्चन कि ये पिटीशन किस अदालत में फाइल होगी। हाँ, जैसे कि अभी हम जाने लगे हैं, मैं बताऊंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में वो क्या कहता है। नेक्स्ट हम उसी की तरफ जाएंगे। If a tenant has been in enjoyment of amenities, utilities, or easements which has been cut off, suspended or withheld without just or sufficient cause, हाँ कर सकता है disconnects landlord with just and reasonable cause। और अगर just और reasonable cause नहीं है, मकूल वजह नहीं है, तो वो disconnect नहीं करता। Make an order directing the landlord to restore the amenities, utility or easement। तो अदालत क्या करेगी कि उसकी सारी ये ईजमेंट को रिस्टोर करने का हुक्म देगी। ऑथराइज द टेनेंट टू रिस्टोर द अमेनिटीज, यूटिलिटी और ईजमेंट्स एट हिज एक्सपेंसेस एंड डिफ्रे। अगर किसी ने पढ़ा है मुझे इसका उर्दू बताइए। हिसाब चुकाना, वेरी गुड जी जी। डिफ्रे का मतलब आप कह रहे हैं कि उसके जो क्या करना, में दिए हुए हैं या जो उसके पास है उसमें से वो कट करना, अदा करना, चुकाना, ठीक है जी। डिफ्रे का एक्चुअल मतलब होगा हिसाब चुकाना, हिसाब चुकाना, ये क्या है, डिफ्रे है। यानी कि लैंडलॉर्ड की जो भी अमाउंट बनती है टेनेंसी की, जो कि पेएबल है या अदा करनी है टेनेंट ने, उसमें से अदालत कहेगी कि ये जो अखराजात आपके इन सारे ईजमेंट की रिस्टोरेशन के लिए आए हैं, तो वो लायबल टू पे है लैंडलॉर्ड। आगे सर वो कहता है जी, if a landlord has failed to keep the premises in habitable condition or to make necessary repair, direct that such repairs may be made by the tenant at his expenses and defray the expenses allowed by the rent tribunal from the rent again। अगर वो लैंडलॉर्ड जो है, मालिक जो है, वो उसको जो नेसेसिटी, उसकी ज़रूरियात है और उसके साथ जो उसकी रिपेयरिंग है, मरम्मत है, वो टाइम पे नहीं करवाता, तो फिर भी रेंट ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा टेनेंट को कि वो करवा के, और वो सारे अखराजात जो उस पे आ रहे हैं वो उसके किराए में से क्या करेगा, डिफ्रे कर देगा।